हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट जैसे काउंसलिंग से संबंधित चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। चूँकि यूबीटीआर ने अपनी वेबसाइट को अपडेट कर दिया है, यानी दूसरी वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट कर दी है, तो जो पिछला वीडियो था वो थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो सकता है कि किस प्रकार से हमें काउंसलिंग करना है। इसीलिए आपको यहाँ पे मैं एक न्यू वीडियो यहाँ पे दे रहा हूँ, आपके लिए बना रहा हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसका लिंक कहाँ पे मिलेगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। सबसे पहले आप जिस भी ब्राउज़र को यूज़ करते हैं, क्रोम ब्राउज़र हो या आप लैपटॉप से फिल कर रहे हो, आप फ़ोन से भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे यूबीटीआर सर्च करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं गूगल यूज़ करता हूँ, तो गूगल पे जैसे ही आप यूबीटीआर सर्च करेंगे, आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी। आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे जो ubtr.in लिखा है, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पे देखो 3 सेक्शंस यहाँ पे आपको दिखेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो जो थर्ड सेक्शन है उसमें जो सबसे पहला लिंक है ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपके सामने एक और नया इंटरफेस आएगा जिसमें कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखा हुआ होगा। इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हैज़ बीन सेटअप बाय एन एक्ट नंबर 27 ऑफ 2003 एज पास्ड बाय और एंड सो ऑन, ठीक है। और फिर उसके नीचे यहाँ पे न्यूज़ एंड इवेंट्स आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। न्यूज़ एंड इवेंट्स यहाँ पे आपको दिखेगा, जिसमें कि आपको फर्स्ट राउंड की सीट मैट्रिक्स दिखेगी। तो ये अभी फर्स्ट राउंड की सीट मैट्रिक्स है। जैसे ही आप एडमिशन ले लेंगे, रिजल्ट आने के बाद 2 जुलाई को रिजल्ट आएगा और 2 जुलाई के बाद 3 जुलाई से 11 जुलाई तक आपकी एडमिशन्स चलेंगी। तो जैसे ही आपके एडमिशन्स हो जाएंगे, आधी सीट भर जाएंगी, उसके बाद फिर से एक नया सीट मैट्रिक्स जारी किया जाएगा जो कि सेकंड राउंड का होगा। इसी प्रकार जब सेकंड राउंड की जो एडमिशन्स हैं वो हो जाएंगी, तो आपको फिर स्पॉट काउंसलिंग के लिए अलग से सीट मैट्रिक्स प्रोवाइड किया जाएगा और उसके लिए अलग अलग से पोर्टल ऑन होगा, ठीक है। ये सीट मैट्रिक्स आपके रहे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे दे दी हैं। आप चाहे तो टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पे इसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे अगर आप और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा। यहीं से जो है हम अपनी काउंसलिंग करेंगे। जो बच्चा ग्रुप ई से है वो यहाँ पे ग्रुप ई वाले लिंक पे क्लिक करेगा, यानी फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेगा। जो यहाँ पे लॉग इन फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी जो ग्रुप पी के हैं वो इस पे क्लिक करेंगे, और जो ए ग्रुप से हैं वो लॉग इन फॉर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग थ्रू लेटरल एंट्री, इस पे क्लिक करेंगे। तो जो भी आपका है, आप जिस ग्रुप से हो आप उस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। नया इंटरफेस किस प्रकार से रहेगा आपको मैं आपकी स्क्रीन पे जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 चीज़ें आएंगी, एक तो साइन इन करके लिखा हुआ आएगा, अब एक न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिख के यहाँ पे आएगा। क्योंकि आप न्यू कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। और जैसे आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर, अपना नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड डाल के आपको सबमिट कर लेना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको साइन इन पे क्लिक नहीं करना है, आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी यूबीटीआर के स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है, कैंडिडेट नहीं हो। आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले अपना रोल नंबर, अपना नेम और अपना डेट ऑफ बर्थ वही डालिएगा जो आपके 10th या 12th सर्टिफिकेट में है, ठीक है। क्योंकि आगे जाके यही आपके काम आने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक करेक्शन फॉर्म की तरह भी काम करता है। आपके जो भी डिटेल्स यहाँ पे गलत फिल हुए हैं, चाहे आपका EWS सर्टिफिकेट हो या आपके कास्ट से रिलेटेड हो, जेंडर या कुछ भी चीज़ आपका यहाँ पे गड़बड़ हुआ हो, आपका एड्रेस, कुछ भी, एनीथिंग एल्स,
कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ हुआ हो तो आप यहाँ से इसको सुधार सकते हैं। तो सही सही डिटेल फिल करिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये आपका 10th या 12th जो आपके सर्टिफिकेट में है उसी को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सबमिट कर देना है। उसके बाद सबमिट करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा जो कुछ इस तरीके से होगा, जहाँ पे आपका रोल नंबर, आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है, ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको बनाना है। पासवर्ड फिर जो आपने पासवर्ड बनाया उसको कंफर्म करना है, यानी दोबारा से उसी पासवर्ड को डालना है, कैप्चा कोड डाल के फिर से आपको यहाँ पे सबमिट कर लेना है। तो इस काम को यहाँ पे ध्यान से करिएगा, क्योंकि पासवर्ड बनाना, ठीक है, थोड़ा इसको याद रखिएगा। पासवर्ड जो भी आपका पासवर्ड है वो उसको याद रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे जब आप उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक और स्टेप यहाँ पे दिखा हुआ होगा, जिसमें कि आपका 25% कंप्लीट हो चुका होगा, जो कि रजिस्ट्रेशन था। तो अगर आप यहाँ से लॉग आउट कर चुके हो तो आप दोबारा से लॉग इन कर सकते हो। लॉग इन के लिए आप क्या करोगे, फिर से काउंसलिंग वाले लिंक पे जाओगे, जिस ग्रुप के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस ग्रुप पे आपको जाना है और लॉग इन करना है। आप साइन इन करना है। आपकी बार साइन इन करना है मतलब साइन इन में आपको अपना रोल नंबर डालना है और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वही डालना है। अब सपोज दैट अगर आप दो ग्रुप के लिए, आपने दो ग्रुप भरे हैं, आपने इंजीनियरिंग के लिए भी भरा है और आपने ग्रुप पी के लिए भी भरा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुप पी के लिए आपको अलग से न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और ग्रुप ई के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने ग्रुप ई के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया तो वो ग्रुप पी में काम नहीं आएगा। ग्रुप पी के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और ग्रुप ई के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे अब आपका 25% कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आपको सेकंड स्टेप यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है, काइंडली कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा, जिसमें आपका जेंडर, आपकी नेशनलिटी, जो भी आपसे पूछा गया है वो आपको यहाँ पे भरना है और सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पे करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह फिल करना है और एड्रेस जो भी आपका करेक्ट, मतलब जो आपने गलत फिल किया था उसको सही फिल करना है। ठीक है, ये आपका लास्ट चांस है कोई भी चीज़ करेक्ट करने के लिए। उसके बाद यहाँ से भी सेव एंड नेक्स्ट करते हुए चलेंगे और देन आपके पास आएगा एक नया इंटरफेस, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी जो आपने अभी तक फिल करी हुई हैं। और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है आई एग्री, तो आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और सेव एंड फाइनल सबमिट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आपको फाइनल सबमिट तक यहाँ पे क्लिक करना है, आई एग्री करके और फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे फाइनल सबमिट करेंगे आपको यहाँ पे ये दोबारा पूछेगा कि प्लीज़ डिटेल विल बी यूज फॉर सीट अलॉटमेंट, सो काइंडली वेरीफाई ऑल द डिटेल्स केयरफुली। तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। डू यू विश टू फाइनल सबमिट, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। अगर आपके सारे जो है आपने सब कुछ अच्छे से फिल किया हुआ तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। ठीक है, ओके। तो इसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखो, चॉइस फिलिंग का यहाँ पे आपको दिखाई देगा प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप इसको अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन मत करिएगा। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग आपको करनी है और ध्यान दीजिएगा पासवर्ड अपना याद रखिएगा। तो चॉइस फिलिंग पे आपको जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको देखो इंस्टीट्यूट टाइप, ऊपर देखो चॉइस फिलिंग के नीचे लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट टाइप, इंस्टीट्यूट और प्रोग्राम। आई होप आप सभी गवर्नमेंट कॉलेज ही डालेंगे, कोई भी प्राइवेट नहीं डालेगा। तो इंस्टीट्यूट टाइप में आपको गवर्नमेंट डालना है। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट नेम डालना है जो आपको चाहिए इंस्टीट्यूट नेम डालना है। फिर सामने आपको देखो यहाँ पे अवेलेबल चॉइस, आपको अवेलेबल चॉइस यहाँ पे दिख रहा है ना। तो जैसे आप कॉलेज यहाँ पे इंस्टीट्यूट डालेंगे, इंस्टीट्यूट में जो आप कॉलेज का नाम डालोगे, जैसे वहाँ पे आप डालोगे तो यहाँ पे सामने उस कॉलेज से संबंधित जितनी भी ब्रांचेस हैं वो सभी आपको शो हो जाएंगी और फिर आपको उसमें से जो चाहिए उसको ऐड पे आपको क्लिक कर लेना है। साथ ही साथ फिर जैसे आप नेक्स्ट कॉलेज चूज करोगे फिर उसके ब्रांच आपको यहाँ पे दिखेंगे, उसमें से जो आपको चाहिए उसको यहाँ पे ऐड करना है। और यहाँ पे देखो अप डाउन भी आप कर सकते हैं अपने चॉइस को। ठीक है, यहाँ पे देखिए चॉइस यहाँ पे लिखा है ना, सेलेक्टेड चॉइस। आप इसको अप डाउन भी कर सकते हैं कि पहले पे आप कौन सा डालना चाहते हैं, दूसरे पे कौन सा डालना चाहते हैं। इस प्रकार आप यहाँ पे कर भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ठीक है, और जब आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे नया इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपने जितने चॉइस फिल करे हैं ये सब यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। जितने भी आपने कॉलेज, जितने ब्रांच आपने फिल करे होंगे सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा। डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आई एग्री टू लॉक माई चॉइस पर यहाँ पे आपको क्लिक करना है।
तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछेगा प्लीज़ एंटर पासवर्ड टू लॉक चॉइस। तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है और कन्फर्म लॉक पे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने नया इंटरफेस आएगा। आपने जो भी लॉक चॉइस लॉक कर लिए हैं वो उसका यहाँ पे पूरा यहाँ पे डिटेल आ जाएंगे। और यहाँ पे आप प्रिंट लॉक्ड चॉइस भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे आप प्रिंट लॉक चॉइस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, प्रिंट का ऑप्शन आएगा। मैं आपसे को सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक करिएगा और इसको पीडीएफ के फॉर्म में अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये काउंसलिंग करनी है बच्चों। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि किस प्रकार आपको अपना काउंसलिंग करना है। और ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, जितने भी बच्चे हैं आपका रिजल्ट जो 2 जुलाई को आएगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया 3 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक आपकी एडमिशन चलेंगे। तो एडमिशन टाइम से ले लेना। और जिनको भी डॉक्यूमेंट से संबंधित दिक्कत होने वाली है, ध्यान दीजिएगा, आपको डॉक्यूमेंट के लिए आपको टाइम दिया जाता है। यहाँ पे बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बने, अभी आज ही जो है इसके लिए अप्लाई कर देना या बनवा देना। आई होप आपने पहले ही जो है यहाँ पे अप्लाई कर लिया होगा, ठीक है। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपके बतानी थी। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं। और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट काउंसलिंग में। अभी सोचते हैं कि लाइव करना है या नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल यूकेटी पाठशाला में। धन्यवाद।